Good morning, student. Let us proceed our chapter with the next question. Use Euclid division lemma to show that the square of positive integer is either the form 3n or 3n plus 1 for some integer q. Means any square of positive integer, जितने पहले हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को कहना क्या चाहता है। तो जितने भी आपके नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी 21, 22, 23 इनके जो स्क्वायर होंगे आपको साफ लिखा हुआ है यूज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर आर काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर 3, 4, 5 and square of any positive integer is 9, 16, 25, 36, 49, 441, 484, 520। अगर हम इन सारे नंबर को अगर हम 3 डिवाइजर के फॉर्म में यूक्लिड के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू और डिवाइजर मेरा 3 होना चाहिए तो 9 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और रिमाइंडर 16 को 3 इंटू 5 सब में डिवाइजर मेरा 3 रहेगा प्लस 1 25 को 3 इंटू 8 प्लस 1 36 को 3 इंटू 12 49 को 3 इंटू 16 प्लस 1 प्लस 0। तो कोई 441 को हम क्या लिख सकते हैं तो 3 इंटू 1 4 7 क्लियर प्लस 0 484 3 इंटू 1 6 1 प्लस 1 5। इस तरह से कोई भी हम नंबर ले रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं और उसको 3 से डिवाइड 3 के डिवाइजर 3 के फॉर्म में लिखना है तो हमें देख रहे हैं कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा या तो 1 आ जा रहा है और या तो 0। आप किसी का भी स्क्वायर करो और उसको 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। यही हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर द फॉर्म 3n और 3n प्लस 1 किसी भी नंबर का। तो हम इसको शो कैसे करें तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम मेरा होता है कि हम उस नंबर को मानना। नंबर कौन है तो नंबर तो इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब ए कोई नंबर, अब बताओ कि इसके बाद क्या करते हैं हम। तो इसके बाद हम लोग जस्ट आते हैं किसको डिवाइड किससे, डिवाइजर कौन है तो डिवाइजर मेरा यहाँ पे कौन है 3। तो डिवाइडिंग it by 3 we get by Euclid the tester by 3 then by Euclid division lemma it has unique Q and R। तो कोई भी नंबर है यहाँ पे तो कह रहा है कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर को हम ले लिए पहला काम। अब आपको डिवाइजर तो 3 Q कुछ भी सकता है और R ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा।
अब बताओ आर क्या होगा, तो आर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 2 से छोटा होगा, सॉरी 3 से छोटा होगा, तो यानी r इज इक्वल टू कितने होंगे 0 1 2। क्लियर, यानी नंबर किस तरह का हो सकता है, तो या तो a इज इक्वल टू 3q हो सकता है, या तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो सकता है, या तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है। क्लियर, अभी हम सिर्फ नंबर मान रहे हैं, पहला काम नंबर क्या होगा और फिर उसके बाद स्क्वायर करना है। तो अभी हम लोग क्या माने, कितने तरह के नंबर हो सकते हैं पूरी नेचुरल नंबर में, तो 3 तरह के नंबर हो सकते हैं। आप समझ रहे हो, हमें पहले नंबर मानना चाहिए, इक्वलेट से हम सिर्फ नंबर मानते हैं, नंबर मान लिए, नंबर मानने के लिए हमारा डिवाइजर क्लियर होना चाहिए, डिवाइजर क्लियर है तो 3 तरह के नंबर होंगे, नंबर मेरे 3 तरह के होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ पे डिवीजन लेमा टू शो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, उसके बाद उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर अभी तक हुए, अब इस इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दो आप, तो a3 तो 3q का होल स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। क्लियर, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर, अब ये भी नंबर 3 तरह के नंबर है, तीनों के स्क्वायर करने पड़ेंगे, यानी 3 का भी करना पड़ेगा, 4 का भी करना पड़ेगा, 5 का, तीनों 3 तरह के नंबर हैं। एक में रिमाइंडर 2 आएगा 3 से डिवाइड करने पर, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 12q। अब बताओ कि ये किस फॉर्म में है, 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ये साफ दिख रहा है कि ये इसमें 3 फैक्टर है इसका, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो ये किस फॉर्म में आ गया 3। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जो 3q के फॉर्म में है, मतलब 3q के फॉर्म में कौन हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 को हम 3q फॉर्म में लिखेंगे 3 6 9, अगर आप इसका ये स्क्वायर भी करोगे तो वो भी 3 से कटेगा। देखो एक 3 नंबर था, इसका स्क्वायर किए तो हम 9 36 81, तीनों 3 से कटेंगे, यानी तो कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो भी वो 3 से कटेगा। क्लियर है, 3 से डिवाइड करो। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करें और 1 रिमाइंडर आए, मतलब ऐसा कोई नंबर बताओ, तो हम ऐसे तो 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, तो 16 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m प्लस 1, या 3m के फॉर्म में नहीं होगा, तो इन दोनों में 3 कॉफैक्टर है, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक साथ लिखते हैं, 1 को एक साथ, इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बच जाता है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और इसको हम m फिर से मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। मतलब अगर कोई 4 है जिसको 4 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आएगा, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो 16, उसको 16 को भी अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो भी 1 रिमाइंडर आएगा। अगर फिर एक दूसरा कोई नंबर लेते हैं, सपोज दैट 13 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आएगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 169 और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर ऐसा कोई नंबर जिसको 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आए, मतलब 5 14, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या, और उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मेरा रिमाइंडर 2 बचता है क्या, नहीं 1 बचता है। 5 का स्क्वायर 25, उसको
25 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी इसको भी हमको 3m + 1 के फॉर्म में आएगा, यानी इस दोनों में हमको तीनों में हम क्या करते हैं 9m 12q और 4 को क्या लिखते हैं 3 + 1 और इन तीनों में 3 कॉमन ले लेते हैं 3q² + 4q + 1 और इसको 1 और इसको m मान लेते हैं तो 3m + 1, यानी जितने नंबर हैं उनको अगर स्क्वायर करते हैं तो या तो 3m या 3m + 1 के फॉर्म में ही आए। क्लियर है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्या करना है हमको कि यू इग्नाइट डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का उसका क्यूब करना है हमको, यानी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को मानना पड़ेगा a, कोई भी नंबर है पॉजिटिव तो a इज आइदर द फॉर्म 9m + 9m + 1 और 9m + 8। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें लगता है कि डिवाइजर कितना होगा 9, लेकिन अगर हम 9 डिवाइजर लेते हैं तो आपके रिमाइंडर कितने बचेंगे 0 1 2 3, यानी 9 तक 9 केसेस बनेंगे। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हमें 3 तरह के नंबर हैं और जो नंबर 9 से कटते हैं वो 3 से जरूर कटेंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन में 3 डिवाइजर लेट a be any positive integer। डिवाइडिंग इट बाय, अगर हम 9 लेते हैं तो मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन 9 से आएगा जरूर, ये क्लियर है, 9 से भी आएगा मेरा। डिवाइडिंग इट बाय 9, यहाँ पे 3 कर देते हैं क्योंकि 3 केसेस लेने हैं और जो 9 से जिनके क्यों 9 के आते हैं वो 3 से ऑब्वियसली कटेंगे। डिवाइडिंग इट बाय 3 वी गेट यूनिक Q and R। तो अगर कोई एक नंबर है उसको 3q + R के फॉर्म में लिखते हैं तो R का मतलब R क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2। कितने तरह के नंबर हो गए 3 तरह के, केस फर्स्ट, केस 2 एंड केस 3। in first case R is equal to 0, then numbers become A is equal to 3q। अगर 0 पुट कर देते हैं तो A is equal to 3q। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड केस R is equal to 1, then A is equal to 3q + 1। In third case R is equal to then number becomes 3q + 2। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, नंबर को मान रहे हैं, जिस प्रीवियस क्वेश्चन में किया नंबर को मान रहे हैं, नंबर के बाद क्या करना है उसको क्यूब करना है, तो हमें यहाँ पे फिर क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ भी क्यूब करना पड़ेगा। यानी 3 तरह के नंबर हुए जिनको 3 से डिवाइड किए। अब इसका क्यूब करते हैं तो 27 क्यूब। अब एक बात बताओ, ये किस फॉर्म में जाएगा, 9m + 1 और 9m + 8 साफ दिखता है कि हमें 9m के फॉर्म में जाएगा क्योंकि 9 इसमें डिवाइजर है, 9 इसमें कॉमन है, तो 9 × 3 27 को 9 × 3 लिखिए और 3q² को m मान लेते हैं तो 9m के फॉर्म में आ जाएगा। q क्या है, एक डिवाइजर, एक क्वोशिएंट, और m क्या है, कोई भी इंटीजर। तो क्या 3q² एक इंटीजर ही तो हुआ, अगर q के जगह 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो इंटीजर ही तो हुआ है, ठीक है। तो हम किसी को भी m मान सकते हैं, a क्यूब, फिर इसको भी क्यूब करना है, a + b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b या फिर 3q × 1 3q + 1, ये हो जाएगा 27q³ + 1 + 27q² + 9।
अब बताओ कि इसमें कितने में 3 कॉमन है? 1 2 3। तो इन तीनों को एक साथ लेते हैं और इन तीनों में हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा बचता है 3 क्यूब क्यूब प्लस इसमें देखते हैं 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। और फिर ये 1 को एक अलग लिख देते हैं, इसे हम m मान लेते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गया? 9m प्लस। अब ये किस में आने वाला है? 9m प्लस 8 में। क्या आएगा देखते हैं, इसका भी क्यूब करते हैं हम लोग। तो ये कितना होगा? 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू a इंटू b, a प्लस b। 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36। इसमें हमें दिखता है कि इन तीनों में 9 कॉमन है, तो 9 इन तीनों में कॉमन ले लेते हैं और ये 8 को अलग लिख देते हैं। अब इसे फिर हम लोग m मान लेंगे, तो ये क्या हो गया? 9m प्लस 8। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है? 3 4 कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 7 8 9 10 11। किसी का नंबर का हम क्यूब करते हैं, यहाँ पे हम अगर 6 का हम लोग क्यूब करते हैं 216, और 216 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा? ये 9 इंटू 2 क्लियर है? ये दिखते हैं, ठीक है। 9 सॉरी 0 यानी ये 9m के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? 7 343 अगर इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं, 343 को कैसे लिखते हैं? 9 इंटू 3 3 इंटू 7 प्लस 0। अगर 8 को लिखते हैं 512, इसको डिवाइड करते हैं तो इस तरह से देखो, ये 9m या तो 9m आ रहा है या तो 9m प्लस 1 आएगा, 9m प्लस 8 आएगा। 512 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 इंटू 5 45 6 2 यानी 6 टाइम्स प्लस 8, यानी कितना रिमाइंडर आ रहा है? 8। 9 का करते हैं 729, तो ये तो 9 कट जाएगा। 81 प्लस 0। 10 का करते हैं 1000, 9 इंटू 1 1 1 प्लस मीन्स या तो 8 आ रहा है रिमाइंडर, या तो 1 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है। तो इसे ही हमें प्रूफ करना। क्लियर है? ओके, थैंक यू।